केवल लोग अपना पेट भरना जानते हैं, असत्य बोलना जानते हैं। दया धर्म किसी के अंदर है ही नहीं। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। और तो और हमने कलयुग के अंदर देखा, बोले कलयुग में किसकी चलती है? बोले किसकी चलती है? बोले नई बहुओं की, सासू माँ की नहीं चलती। सासू जी तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाती है। बहू जी, बहू रानी जो कह दे वही सबसे बड़ा सत्य है। तरुणी प्रभु का आगे शाले को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम च कर्णकम्। तरुणी प्रभु का ये है प्रभु का तरुणी। ये है यानी घर में प्रभुता यानी स्वामित्व, तरुणी यानी किशोरी का, बहू का। कि घर के अंदर नई बहू की चलती है। सासू को कोई नहीं पूछता, ससुर को कोई नहीं पूछता। शाल को बुद्धिदायक और साला जो होता है वह बुद्धि देने वाला है। साले की सारी बातें मानी जाती हैं।
और देखो ब्रिज के अंदर एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में जितनी बारियां होगी वह दीवार उतनी कमजोर होगी, और घर के अंदर यदि साले की चलेगी तो निश्चित रूप से वह घर वह कुटुंब बर्बाद हो जाएगा। बोले इसका उदाहरण, बोले हाँ है ना, बोले है, कौरवों को देख लीजिए, शकुनी मामा धृतराष्ट्र महाराज के साले थे, सारा राजपाट चौपट करवा दिया। अगर साले की चलाओगे घर में तो निश्चित रूप से दुखदाई होगा, इसलिए साले की नहीं चलाओ। अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह लेकर के हमें कार्य करना चाहिए, हमें भारतीय संस्कृति को मानना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हमें बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, अभिवादन करने से हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं, प्रणाम करना चाहिए। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्, आयु विद्या और यश और बल बढ़ता है। अरे महाराज सनत कुमारों, मैं आपको क्या बताऊं कि कलयुग ने सबकी बुद्धि को विकृत कर दिया, सबकी बुद्धि को दूषित कर दिया। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा एक दृश्य देखा। बोले जैसे ही मैं इन तीर्थ स्थलों पर घूम करके वृंदावन की ओर गया तो वहां मैंने एक नजारा देखा कि एक स्त्री है और वो चारों तरफ देख रही है कि कोई मेरी सहायता के लिए आए। उसके बगल में दोनों तरफ 2 पुरुष पड़े हुए हैं, 2 पुरुष पड़े हुए हैं। वो स्त्री जोर जोर से विलाप कर रही है। मैंने जाकर के उस स्त्री से पूछा, देवी आप कौन हो? स्त्री ने रोते हुए मुझे प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, ऋषिवर प्रणाम। उस रोती हुई देवी ने मुझसे कहा, द्रविड़े उत्पन्ना। अरे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र इत्यादि में आकर के मुझे सम्मान मिला। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात के अंदर आई तो गुजरात में मुझे सम्मान तो मिला, मेरी भक्ति तो हुई, लेकिन मुझे यहाँ पर आकर के बुढ़ापे ने घेर लिया।